दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और उनके व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। समय कम है लेकिन कुछ समय में उस महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ छोटी बात हम लोग करेंगे, कुछ बात करेंगे। वो व्यक्ति, महान व्यक्तित्व जो भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व को एक सफल व्यक्ति का आइडियल है, उस व्यक्ति का नाम है रतन टाटा। रतन टाटा की आयु जब 10 साल आयु था, 10 साल के आयु में उनके माता पिता अलग हो जाते हैं। उनकी मां दूसरी शादी कर लेती है और रतन टाटा अपनी दादी के साथ में बाकी का समय बिताते हैं। और उनकी पढ़ाई जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कर रहे होते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1962 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉस एंजल्स में उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है, और रतन टाटा उससे शादी करने का कमिट करते हैं, शादी करने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन उस समय भारत से उनके दादी का खबर चला जाता है, तो दादी का खबर जाता है कि उनका अंतिम समय है। तो अपने दादी से मिलने के लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी वह अपने दादी के साथ में बिताया होता है, क्योंकि 10 साल के आयु में उनके माता पिता अलग हो चुके होते हैं, तो उनके दादी ही सब कुछ था। तो दादी से मिलने के लिए लॉस एंजल्स से जब वो भारत आते हैं तो उस युवती से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो वहीं पर शादी कर लेंगे। लेकिन उस युवती के माता पिता भारत आने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो साल था 1962 जिसमें इंडो चाइना वार चल रहा था। इंडो चाइना, इंडिया और चाइना का ये वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था। लड़की का माता पिता उसको इंडिया आने के लिए आदेश नहीं देते, परमिशन नहीं देते, और वो लड़की नहीं आती है। और 1-2 साल के बाद में रतन टाटा वेट करते रहते हैं, 1 साल 2 साल वेट करते हैं। लेकिन 2 साल के बाद उस लड़की की शादी उस लड़की के माता पिता कहीं और किसी और से जगह कर देते हैं। तो रतन टाटा जीवन भर शादी नहीं करते हैं। इसलिए शादी नहीं करते हैं क्योंकि मैंने उस लड़की को शादी करने का वचन दिया था, इसलिए वो लाइफ में शादी नहीं करते हैं, दूसरी शादी नहीं करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक समय जब 1962 ईस्वी में जब इंडिया लौटते हैं, अपने दादी के निधन के बाद में इंडिया में ही काम करने की कुछ खोज करते कि अपना काम खोजते हैं। तो काम खोजने के दौरान टाटा कंपनी, टाटा स्टील में उनकी नौकरी लगती है, और टाटा स्टील में मजदूरों के साथ में क्यों लगकर वो खाना लेते हैं, खाना खाते हैं। और जब वो पूछते हैं कि जाने के लिए क्या गाड़ी नहीं है क्या, क्योंकि वहां क्वार्टर होता है, तो गाड़ी नहीं है क्या, तो लोग बोले, हंसने लगते हैं कि यहाँ पर गाड़ी नहीं मिलेगा, आप साइकिल ले लो, साइकिल से आया जाया करो। वो समझ गया, वो पैदल ही आने जाने लगे। और एक दिन वह टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनते हैं। वो अपने चेयरमैन बनने के दौरान में वो टाटा ग्रुप की जो मुनाफा है उसको 40-50 गुना बढ़ाते हैं, और टाटा ग्रुप के टर्नओवर को 40 गुना बढ़ाते हैं। और रतन टाटा की कहानी में सुनाऊं तो एक समय वह किसी बिजनेस मीटिंग में एक मीटिंग को अटेंड करने जा रहे थे, तो उनके कार का चक्का जो है पंक्चर हो जाता है। तो पंक्चर बनाने वाला को लाया जाता है, उनके साथ में 2-3 कर्मचारी थे। जब लोग कैजुअल हो जाते हैं, घूमने लगते हैं, तो खोजते हैं कि भाई रतन टाटा कहां पर है, तो देखते हैं टाई को ऊपर करके पंक्चर बनाने वालों के साथ में बैठे हुए हैं, उनका हेल्प कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि आप उसका हेल्प क्यों कर रहे हैं भाई, इसका काम तो पंक्चर बनाना इसका काम है। तो रतन टाटा बोलते हैं कि मेरे हेल्प से अगर जो काम 15 मिनट में होने वाला है, अगर 7.5 मिनट में, 8 मिनट में हो जाता है, तो मेरा 7 मिनट बच जाएगा, और 7 मिनट मैं मीटिंग में अधिक दे पाऊंगा। यानी कि वैल्यू टाइम का, वैल्यू कमिटमेंट का। एक वर्ड दे दिया शादी करने का, जिंदगी भर शादी नहीं किया। वैल्यू टाइम का, इतना डाउन टू अर्थ। एक कॉलेज के सेमिनार में जब उसका 25 साल का एनिवर्सरी हो रहा था, एक कॉलेज का 25वीं साल पूरा करने के उपलक्ष्य में समारोह में रतन टाटा को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था।
तो बच्चे में दौरा धापी मारा मारी हो गया कि रतन टाटा को देखने के लिए मारा मारी धापा धापी हो गया। लोग गिरने लगे, बच्चे गिरने लगे। तो रतन टाटा ने बोला कि आप इत्मीनान से रहो, आप लोगों से मिलकर जाऊंगा। स्पीच होने तक उनका फ्लाइट मिस हो रहा था, तो उन्होंने अपने फ्लाइट को मिस कर दिया। तो अध्यापक बोले कि साहब आपने फ्लाइट को क्यों मिस कर दिया, बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने बोला मैंने एक बार वचन दे दिया है, मैं जो बोलता हूं उसको पूरा करने की पूरी प्रयास करता हूं। मैंने बोल दिया है मैं मिलूंगा। तो वो अपना फ्लाइट मिस कर देते हैं, लेकिन बच्चों से वो मिलकर जाते हैं। उसी प्रकार से कॉलेज की घटना है, एक और कॉलेज में वो जाते हैं। कॉलेज में जब जाते हैं तो उनके साथ में फोटो खिंचाने के लिए जब ये होता है, फोटोग्राफी होता है, तो फोटोग्राफी के दौरान में बच्चे कुछ नीचे बैठ जाते हैं, उससे जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं हाइट में, उसके बाद वाले बच्चे खड़े होते हैं, उसके पीछे खड़े होते हैं। आगे में चेयर लगा दी जाती है रतन टाटा साहब का। लंदन में रतन टाटा को सर का उपाधि दिया था, तो हम लोग भी सर रतन टाटा का है तो अच्छा है, तो सर के लिए एक चेयर लगा दी जाती है। सर ने उस चेयर को हटा दिया और जब खड़ा हुआ तो पीछे वाले बच्चे छुप जा रहे थे, जब पीछे जाए तो खुद छुप जा रहे थे। तो आगे आकर जमीन पर बैठ गए। लोग भौचक्के रह गए कि रतन टाटा साहब ने जमीन पर बैठ गया। तो रतन टाटा ने कहा मैं जल्दी फोटो ले लो, क्योंकि मैं अधिक देर तक जमीन पर नहीं बैठ सकता। ये थे डाउन टू अर्थ। जब होटल ताज में जब जिस समय कसाब ने अटैक किया था, तो ताज के जितने कर्मचारी थे उनका क्या कंपनसेशन दिया सभी लोग जानते हैं। होटल ताज से बाहर पुलिसकर्मी और बाहर के लोगों को जो हानि हुई थी उनको कंपनसेशन दिया। ताज होटल में लाइफ टाइम कंपनसेशन दिया। उसके तो इस पर रिसर्च करने के लिए बाहर से आदमी आते हैं। खैर छोड़िए उस कहानी को, लंबी कहानी है। हुआ यूं कि ताज होटल में जो क्षति हुई थी उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए रतन टाटा ने टेंडर पूरे विश्व लेवल पर एक टेंडर निकाल दिया कि भाई इसको सही कर दो। तो पाकिस्तान से भी पूरे विश्व से टेंडर आया। तो पाकिस्तान से भी दो बिजनेसमैन आते हैं और बोलते कि ये तो मेरा काम है, मैं सही कर दूंगा। और वो लंबे समय तक बाहर वेट करते हैं, बिना अपॉइंटमेंट का आए रहते हैं। रतन टाटा देख लेते हैं कि पाकिस्तान से आए हैं, उनके पास में खबर आती है। रतन टाटा मिलने से इनकार कर देते हैं। तो पर भी व्यापारी सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन तो पर भी रतन टाटा साहब नहीं मिलते हैं। बाद में रतन टाटा उसमें कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस के एक मंत्री से मिला और बोला कि भाई रतन टाटा से मुझे अपॉइंटमेंट दिलवा दो, बस मेरा ये काम है, मैं ताज होटल को सही कर दूंगा। तो मंत्री ने रतन टाटा को फोन किया कि भाई आप कम से कम मिल तो लो इसको। रतन टाटा ने जवाब दिया कि भाई तुम बेशरम नहीं हो तो कम से कम हमें तो शर्म आती है, और इतना कहकर फोन रख दिया। पाकिस्तान को टाटा सुमो का बहुत ऑर्डर था, जितने भी ऑर्डर्स थे सभी कैंसिल कर दिया। रतन टाटा ऐसे थे, आप लोग भी अपने जीवन में उतारना, यानी कि उन्होंने जो वचन दिया, इस कहानी से क्लियर हुआ कि नेशन फर्स्ट बिजनेस सेकंड, नेशन फर्स्ट बिजनेस सेकंड। दूसरी बात यह है कि रतन टाटा एक ऐसा मिसाल थे। रतन टाटा ने अपने जीवन में कभी भी अब वो जो भी चाहते, जिस कार से चाहते, लंबी से लंबी कार से सफर करते, वो फ्लाइट भी उड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी जो जीवन शैली है एकदम सामान्य जीवन शैली को रखा। उन्हें जब नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस का संस्थापक है, नारायण मूर्ति है, वो लाइफ अचीवमेंट का पुरस्कार उनको देते हैं नारायण मूर्ति, तो उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, यानी उनका कंपटीटर भी उनका पैर छूते हैं। तो ऐसी शख्सियत रतन टाटा का, वो बोलते हैं कि जो मैं बोलता हूं उसको पूरा करता हूं, यानी कि कभी भी किसी काम पर, आज उसी का परिणाम है कि रतन टाटा नाम का कोई भी टाटा ग्रुप का कोई भी प्रोडक्ट आवे तो लोग कहता है टाटा मतलब ट्रस्ट, विश्वास। और उन्होंने अपने कंपनी में कहा, जिस समय नैनो फेल हुआ था, नैनो का प्रोजेक्ट फेल हुआ था, तो रतन टाटा ने कहा कि फेल होने का तरीका बताओ। अभी तक सारे कंपनी कहा था कि कैसे सक्सेस कर सकते हैं, इसको लिख कर दो, सक्सेस की आइडियाज लिख कर दो। रतन टाटा पहले शख्सियत थे जिन्होंने ये कहा कि फेलियर होने का आइडियाज हमको दे,
तो फेलियर होने का आइडियाज बहुत आने लगे। और उसमें रतन टाटा ने कहा है इससे हमें बहुत फायदा हुआ कि हम कैसे कैसे फेल हो सकते हैं और इससे हमको सक्सेस होने का मार्ग मिल गया। और एक और कहानी मैं बता दूं, बिल फोर्ड जिनका कंपनी था आपको जगुआर और लैंड रोवर, इसकी कहानी बहुत मशहूर है। तो बिल फोर्ड के पास में रतन टाटा एक समय अपनी एक कंपनी को बेचने के लिए जाते हैं जो देश के बाहर है। तो बिल फोर्ड कहते हैं कि मैं आपका कंपनी खरीद कर आप पर एहसान करूंगा, लेकिन रतन टाटा देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपनी कंपनी को नहीं बेचते हैं, उस घाटे की कंपनी को भी रखते हैं और लौट आते हैं और मन में सोच लेते हैं, क्या सोचते हैं। और कुछ दिनों के बाद वही बिल फोर्ड आते हैं और बोलते हैं मेरी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान करो। और रतन टाटा ने रेंज रोवर को और जगुआर को खरीदते हैं और सभी लोग रतन टाटा पर हंसते हैं। रतन टाटा ने कहा कि मैं पहले निर्णय लेता हूं और गलत निर्णय भी है तो उसको सुधारने के लिए जी जान लगा देता हूं। यानी कि आप भी अगर हमारे इस वक्तव्य से, हमारे इस मुखातिब होने से अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो आप 2-3 बातों पर ध्यान देंगे। आप जो बोले वो करें। दूसरा, आप सक्सेस होने की बात हमेशा सोचते हैं। मैं भी बताता हूं आज के बात में आप कैसे कैसे फेल हो सकते हैं, क्यों फेल हो सकते हैं, सफलतम फेल कैसे हो सकते हैं। आप रोज लिखा करें, आप देखिए सक्सेस का रास्ता मिल जाएगा। क्यों किसी ने कहा है और सफलता ही सफलता की मार्ग दिखाता है। अगर इस कहानी से जरा भी फायदा हुआ हो तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को समृद्ध जीवन की मंगल कामना। रतन टाटा देश को भारत रत्न की उपाधि उनको देना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं कल कुछ ऊर्जावान बातों के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।